नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि लगातार हमारी जो कहानियों की श्रृंखला चली आ रही है, उसमें आज जो नई कहानी है वो करेज से संबंधित है, उत्साह से संबंधित है, साहस से संबंधित है। एक राज्य की कहानी है जो छोटा राज्य है और एक बड़ा राज्य है जो कि आसपास के सारे राज्यों को जीतना चाहता है और अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता है। तो जो छोटा राज्य था उस पर उनके द्वारा आक्रमण करने की खबर आई। तो जो छोटा राज्य था उसके राजा ने अपने सेनापति को बुलाया कि ऐसे ऐसी खबर आई है हमारे गुप्तचरों से कि पास का जो बड़ा राज्य है उसके राजा ने हमारे यहाँ पे आक्रमण करने का वो कर लिया, डिसाइड कर लिया है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या रणनीति हमारी रहना चाहिए। सेनापति थोड़ी देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, महाराज जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो राज्य बहुत बड़ा है, उनके पास जो सैनिकों की संख्या है, उनके पास जो हथियारों की ताकत है, उनके पास जो घोड़े, हाथी और ये विशाल मात्रा में है, तो हमारे यहाँ पे जब वो आक्रमण करेंगे तो हम बुरी तरह से हारेंगे और हमारे जो सैनिक भी है वो हताहत होंगे, हमारे घोड़े हाथी हताहत होंगे। उसके अलावा फिर उनके द्वारा और भी विध्वंस फैलाया जाएगा, तो उनसे तो जीतना बहुत ही कठिन है। तो राजा बड़ा चिंता में पड़ गया, बोले यार अपने सेनापति का तो ये कहना है। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना अपन चल के अपने जो राजपुरोहित हैं, जो राजगुरु हैं हमारे, उनसे संपर्क किया जाए। तो उनके जो राजगुरु रहते थे वो एक पास के जंगल में एक झोपड़ी में रहते थे। तो राजा ने अपने रथ को तैयार करवाया और सीधा उनके पास मिलने चला गया। अब वो राजगुरु जो थे उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 70 के लगभग उनकी उम्र, 70-75 के बीच में थी। राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया, पैर छुए। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया आज अचानक शाम को आने का। तो बोले गुरुदेव बहुत संकट में आ गए हैं, पास के राज्य ने अपने पे आक्रमण करने का ऐलान कर दिया है। तो और सेनापति का कहना यह है कि हम उनसे किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकते। तो मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। तो वो जो गुरु थे, जो कुल गुरु, उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम तो जो करना है वो जो अपना सेनापति है उसको तत्काल गिरफ्तार करो और जेल में भेजो। जब सेनापति ही अपने हौसले खो देगा, अपना साहस तोड़ देगा, तो सेना तो लड़ ही नहीं सकती, बिना लड़े ही हार जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने सेना को पहले तो साहस दिलवाना है। ऐसे डरपोक कायर व्यक्ति को सीधा अंदर करो जेल में। तो राजा ने कहा कि कौन इसको फिर लीड करेगा हमारी सेना को। तो बोले मैं करूँगा। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव की वैसे ही उम्र 75-70 के लगभग है और इनको ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, लड़ाई का तो कोई अनुभव है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं मतलब सत्य बोल रहे होंगे। राजा ने उनको प्रणाम किया, वापस रथ पे बैठ के अपने राजधानी आए और तत्काल सिपाहियों को बोला जाओ सेनापति को पकड़ो, गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। और कल हमारे गुरुदेव आने वाले हैं सुबह, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। दूसरे दिन सुबह हुई, गुरुजी अपने आए, राजभवन आए। राजा, मंत्री और भी जो गणमान्य लोग थे उनके सामने गुरुदेव ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, इस सेना का सेनापतित्व तो अब मैं करूँगा। वैसे उनको कोई घोड़े पे चढ़ने का भी कोई अनुभव नहीं था, घोड़ा चलाने का भी अनुभव नहीं था, लेकिन उनने पूरी कोशिश करी। जैसे तैसे घोड़े पे चढ़े, पीछे पूरी सेना, आगे आगे गुरुजी। सेना ने कुछ किया। तो थोड़ी दूर पे चलने के बाद एक पहाड़ी आती थी, वहाँ पे ऊपर एक मंदिर था। उनने गुरुदेव ने रोका अपना घोड़ा, धीरे से नीचे उतरे और जो साथी थे सबको कहा कि अभी रुको, ये ऊपर जो मंदिर है उनकी मैं थोड़ी देवता की पूजा करके आता हूँ और उनसे पूछ के आता हूँ कि इस युद्ध का क्या अंजाम होगा। तो जो दूसरे और थे साथी, बड़े जो वरिष्ठ लोग थे सेना में, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये उनकी भाषा और अपनी भाषा में तो जमीन आसमान का अंतर है, आपको कैसे समझ में आएगी उनकी बात। नहीं नहीं, बोले मैं पहले जानता था उनकी भाषा को और कभी कभी मेरा संवाद उनसे होता रहता है। गुरुदेव ने एक अपना छोटा सा एक बैग टाइप का था, वो उठाया और उसमें कुछ सामग्री थी जो पूजा की थी, वो लेके धीरे 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 वो पहाड़ी पे चढ़ते गए। फिर पहुंच गए।
दोपहर हो गई थी। अंदर उनने पूजा पाठ करी, करीब 2 घंटे तक पूजा करते रहे, मंत्रोच्चार करते रहे और फिर करीब 4 बजे के लगभग, 3:30-4 के लगभग वो फिर नीचे उतरे। सारे लोगों ने उनको घेर रखा। बोले क्या हो गया गुरुदेव, क्या बोले महाराज, भगवान क्या बोले? तो बोले उनने मुझे ये कहा है कि अगर रात के अंधेरे में इस मंदिर से अगर रोशनी बाहर निकलने लगे तो आप समझ जाना कि जीत आपकी पक्की है, और रोशनी न निकले मतलब समझना कि हार है। सब लोग शाम के लिए वहीं रुक गए, खाना वाना बनवा लिया, सब लोग खाना वाना खा के बैठ गए कि अब सबकी निगाह उधर ही थी ऊपर मंदिर तरफ कि क्या होता है क्या होता है। जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस मंदिर जो बना था उसमें से प्रकाश बाहर निकलने लगा। लोगों में बड़ा हर्षोल्लास हुआ, सारे सैनिकों में ऐसी ऊर्जा आ गई। गुरुदेव ने भी जोर से नारा लगा दिया कि अब तो जीत पक्की है। सभी में बड़ा वो कॉन्फिडेंस हुआ। उन्होंने कहा रात में ही कूच करो, जहां उनकी सेना होगी सामने वाले का अभी आक्रमण करेंगे। रात में ही उनने अपना पूरा सब लावा लश्कर को लेके चल पड़े, और जब सामने वाले राज्य की जो सेना आई हुई थी, रात में इनने बिना कुछ सोचे जोर से जय घोष किया और आक्रमण ठोक दिया उन पे। सामने वाले भी घबरा के बोले रात में क्या हो गया अचानक ऐसा आक्रमण। 1-2 दिन भारी विध्वंस हुआ और अंत में जीत इन्हीं की हुई। अब जीत के वापस लौटे, गुरुदेव भी लौटे, साथ में वो सारे सिपाही लौटे। फिर वहीं से जैसे ही वो मंदिर आया तो वो लोगों ने, जो अपने वरिष्ठ अधिकारी थे सेना के, उनने कहा महाराज आपके इसमें जीत गए हम लोग, तो एक बार ऊपर चल के देवता को हम धन्यवाद कराते हैं। तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे, बोले धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले फिर कैसी बात हुई थी आपकी? बोले कुछ नहीं हुआ था, मैं ऊपर गया, मैंने पूजा पाठ करी, भगवान से प्रार्थना करी और एक दिया जला दिया और उसमें अच्छा सा घी भर दिया कि कम से कम वो जले तो 8-10-15 घंटे जलता रहे, इतना घी उसमें डाल दिया था। अब चूँकि मैं जब पूजा कर रहा था तब दिन का उजाला था, सूरज निकला हुआ था, बहुत रोशनी थी, तो दिए की रोशनी कहाँ बाहर आती। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हुआ वो दिए की रोशनी मंदिर से बाहर दिखने लगी और आप लोगों को लगा कि भगवान प्रसन्न हो गए। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर मन में साहस है तो आधे से ज़्यादा किला तो आप वैसे ही फतह कर चुके हैं। साहस जहाँ गिरा और आप अच्छे से अच्छे बलशाली योद्धा भी रहेंगे, धाराशाही ही होंगे। जो सेनापति हमारा था कायर किस्म का था, उसमें खुद में दमखम नहीं था, तो वो सेना में कहाँ से लाता। तो दोस्तों, कहानी के पीछे एक ही मकसद है कि कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, चाहे छोटी आए बड़ी आए, कितनी भी बड़ी आए, कठिनाई बिल्कुल नहीं होती है। दम अंदर अगर रख लें, एक बार प्रण कर लें, हर कठिनाई बहुत ही छोटी नज़र आती है और छोटी हो जाती है। तो साथियों, इस कहानी के लिए मैं आपसे पुनः चाहूँगा कि आप इसमें भी हमें मुझे वैसे ही शेयर करें, लाइक करें सब, और जिन जिन ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।